अमेरिका जानता है कि डॉलर पर पूरी दुनिया की निर्भरता है। यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका तक सब डॉलर को रिजर्व करेंसी मानते हैं। ऐसे में अगर वो अचानक कहे कि भाई अब डॉलर पुराना हो गया, अब तो हमारा नया डिजिटल डॉलर या क्रिप्टो टोकन ही असली करेंसी है, तो बाकी देशों के पास चारा ही क्या बचेगा। ठीक वैसे ही जैसे 1971 में निक्सन ने अचानक ऐलान कर दिया था कि अब डॉलर का सोने से कोई लेना देना नहीं। उस समय पूरी दुनिया को मानना पड़ा क्योंकि उनके पास दूसरा रास्ता नहीं था। दोस्तों, इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी सबको उधार बांटता है। धीरे धीरे उसका कर्ज इतना बढ़ जाता है कि अब वो चुकता ही नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, एक दिन सबको बुलाता है और कहता है, भाई अब से मेरी पुरानी नोटबुक कैंसिल। मैंने नई नोटबुक बनाई है और उसमें लिखा है कि मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं। और मजेदार बात यह कि मोहल्ले के लोग उसकी ताकत के डर से वही मान भी लेते हैं। अमेरिका अपने 37 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में डूबा है। डॉलर के कर्ज को मिटाने के लिए एक क्रिप्टो टोकन लॉन्च करने वाला है। मतलब ये कि वो अपने पुराने डॉलर सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर करके एक नया वर्चुअल सिस्टम खड़ा करेगा। और जब वो नया सिस्टम आ जाएगा तो पुराने कर्ज को ऐसे गायब कर देगा जैसे कभी था ही नहीं। अब सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा जाल है। यही खेल अमेरिका अब तीसरी बार खेलने जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मैदान क्रिप्टो करेंसी का है। अब आप सोचेंगे कि इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया, तो दोस्तों यहां भी गेम गहरा है। अमेरिका अपने प्लान को वैध ठहराने के लिए छोटे देशों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही कंगाली में है, वो खुशी खुशी इस नए सिस्टम को अपनाएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि इससे उनका कर्ज कम हो जाएगा या उन्हें कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन असलियत यह है कि अमेरिका उनका इस्तेमाल करेगा अपनी स्कीम को दुनिया में फैलाने के लिए। और जब बड़े बड़े देश देखेंगे कि छोटे मुल्क पहले ही इस नए टोकन में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उन पर दबाव और बढ़ेगा। अब सवाल यह है कि इस पूरे गेम का असर भारत, रूस और चीन जैसे देशों पर क्या पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, भारत के लिए यह मामला सीधा सीधा आर्थिक स्वतंत्रता बनाम अमेरिकी दबाव का है। भारत ने हाल के सालों में दिखा दिया है कि हम किसी एक ब्लॉक पर निर्भर नहीं रहने वाले। चाहे वो रूस से सस्ता तेल खरीदना हो या फ्रांस से डिफेंस डील करना हो, भारत हमेशा अपने फायदे की सोचता है। लेकिन अगर अमेरिका का ये नया डिजिटल टोकन सिस्टम जोर जबरदस्ती से लागू कर दिया गया तो भारत को कई मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। सबसे पहले रुपए की ताकत कमजोर पड़ सकती है। दूसरा ये कि भारत के ग्लोबल ट्रेड फैसले अमेरिका के हाथ में चले जाएंगे। और तीसरा ये कि हमारे आईटी और टेक सेक्टर पर डबल टैक्स का दबाव आएगा। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर कल को टीसीएस या इन्फोसिस को अमेरिका में कोई प्रोजेक्ट करना हो तो पेमेंट डॉलर की बजाय उसी अमेरिकी टोकन में होगी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की कंपनियां अमेरिका के नियमों की गुलाम बन जाएंगी। लेकिन यहीं पर भारत की असली चाल सामने आती है। भारत ने पहले ही यूपीआई और डिजिटल रुपया जैसे सिस्टम लॉन्च करके दिखा दिया है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद बना सकते हैं। यानी भारत ये मैसेज दे रहा है कि अमेरिका, तुम्हारा टोकन अपने पास रखो, हमें अपने देशी जुगाड़ पर भरोसा है। अब आते हैं रूस पर। रूस पहले से ही डॉलर सिस्टम से बाहर करने की कोशिशों का शिकार है। रूस ने स्विफ्ट से बैन होने के बाद अपना SPFS सिस्टम बना लिया। इसके अलावा रूस भारत के बीच रुपया रूबल ट्रांजैक्शन और रूस चीन के बीच युआन में डीलिंग इसी का हिस्सा है। अगर अमेरिकी टोकन आ गया तो रूस को सबसे बड़ा खतरा यह होगा कि उसके एनर्जी डील्स यानी तेल और गैस के सौदे कमजोर पड़ जाएंगे। क्योंकि अगर कोई देश टोकन में ही पेमेंट करना चाहे तो रूस को डॉलर जैसा दबाव फिर से झेलना पड़ेगा। लेकिन रूस भी चुप बैठने वाला नहीं है। वो ब्रिक्स के जरिए अपना ब्रिक्स कॉइन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यानी अमेरिका एक टोकन लाएगा तो रूस और उसके दोस्त एक और टोकन से उसका मुकाबला करेंगे। अब आते हैं चीन पर। चीन हमेशा की तरह चालाकी दिखा रहा है। वो पहले ही डिजिटल युआन लॉन्च कर चुका है। बीजिंग का सपना है कि कल को अफ्रीका से लेकर एशिया तक ट्रेड डिजिटल युआन में हो। तो अमेरिका का ये टोकन प्लान चीन को डरा भी रहा है और मौका भी दे रहा है। डर इस बात का कि अगर सब अमेरिकी टोकन में ट्रेड करने लग गए तो युआन का सपना धूल हो जाएगा। मौका इसलिए कि चीन ये कह सकता है, अरे भाई, जब अमेरिका तुम पर दबाव बनाए तो क्यों ना युआन अपनाओ। यानी चीन अपने डिजिटल युआन को एक वैकल्पिक हथियार के तौर पर पेश करेगा। यानी दोस्तों, साफ है कि अमेरिका का ये डिजिटल टोकन किसी टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन से ज्यादा एक जियोपॉलिटिकल हथियार है। भारत अपने डिजिटल रुपया और ब्रिक्स सहयोग से मुकाबला करेगा। रूस अपने एनर्जी डील्स और SPFS पर भरोसा करेगा और चीन अपने डिजिटल युआन को फैलाने की कोशिश करेगा। यानी आने वाले सालों में दुनिया एक नई करेंसी वो देखने वाली है, डॉलर बनाम टोकन, टोकन बनाम युआन और युआन बनाम रुपया। दोस्तों, जब अमेरिका अपने क्रिप्टो टोकन प्लान के सहारे दुनिया पर नया खेल थोपना चाहता है तो भारत ने चुपचाप
एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर लिया है जो आने वाले समय में अमेरिका को भी कड़ी टक्कर दे सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की। आज यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं रह गया, बल्कि ये भारत की डिजिटल स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। जैसे कभी अमेरिका ने डॉलर को दुनिया पर थोपकर अपना दबदबा बनाया था, वैसे ही भारत अब अपने डिजिटल नेटवर्क को ग्लोबल स्टेज पर फैला रहा है। सोचिए दोस्तों, आज से 7 से 8 साल पहले कौन सोच सकता था कि भारत जैसे देश में चाय वाला, सब्जी वाला या फिर रिक्शा वाला भी मोबाइल से पैसा लेगा। और आज यही हकीकत है। क्यूआर कोड स्कैन करो और तुरंत पेमेंट हो गया। यही नहीं, गांव-गांव, कस्बों तक यूपीआई ने वो क्रांति फैलाई है जिसे वेस्ट के बड़े-बड़े देश भी कॉपी नहीं कर पाए। अमेरिका में आज भी आप देखेंगे कि लोग क्रेडिट कार्ड और चेक पर अटके पड़े हैं, लेकिन भारत ने सबको पीछे छोड़ दिया। यही वजह है कि अब भारत ने इस यूपीआई मॉडल को अपनी डिप्लोमेसी का हिस्सा बना दिया है। जैसे पहले देश एक दूसरे से ट्रेड डील करते थे, वैसे अब भारत यूपीआई डील कर रहा है। सिंगापुर, फ्रांस, नेपाल, भूटान, यूएई और अब तो यूरोप के कई देश भी भारत के साथ मिलकर यूपीआई को अपनाने लगे हैं। मतलब साफ है, आने वाले वक्त में भारतीय मोबाइल नंबर और भारतीय बैंकिंग सिस्टम सीधे विदेशों में भी काम करने लगेगा। अब आप सोचिए दोस्तों, इसका असर कितना गहरा होगा। मान लीजिए कोई भारतीय दुबई या सिंगापुर में काम करता है। पहले उसे घर पैसे भेजने के लिए बैंकों के झंझट में फंसना पड़ता था, मोटी फीस कटती थी, लेकिन अब सीधे यूपीआई से सेकंडों में ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये वही जगह है जहां अमेरिका ने हमेशा अपनी पकड़ बनाए रखी थी, यानी रेमिटेंस और डॉलर चैनल। और भारत अब वहीं अमेरिका के बिजनेस मॉडल में सेंध लगा रहा है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को अमेरिका के इस टोकन सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए या हमें अपने डिजिटल रुपये और ब्रिक्स कॉइन पर भरोसा करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक इस जानकारी को पहुंचाने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक जरूर करें। और क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही क्रिटिकल खबरों से जुड़ी वीडियो काफी रिसर्च और मेहनत के साथ लाते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।